हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंट बार्बर। इंटेलिजेंट यानी कि चतुर, बुद्धिमान, बार्बर यानी कि नाई जो हजामत करता है, बाल काटता है, उसे बार्बर बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, काफ़ी कुछ सीखने को आपको इसमें मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपने पहले ना भी सुने हों, और यदि सुने भी होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए, कोई भी कहानी पास्ट में स्टार्ट होती है ऐसे ही होती है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। इन अ स्मॉल टाउन, इन यानी में, अ यानी एक, स्मॉल यानी कि छोटा, टाउन यानी कि कस्बा, एक छोटे कस्बे में। देयर लिव्ड वहाँ रहता था। अ बार्बर, एक नाई। नेम्ड, उसका नाम था गोटी। तो गोटी नाम का एक बार्बर जो नाई है वो रहता था वहाँ पे। गोटी वॉज नॉन। नॉन यानी कि जाना जाता था, वॉज यानी कि था, वह जाना जाता था। गोटी जो है जाना जाता था फॉर, किसके लिए? हीज एबिलिटी यानी कि अपनी एबिलिटी यानी कि जो क्षमताएं हैं उसकी, उसके लिए जाना जाता था। अब उसकी क्या क्षमताएं हैं वो देखते हैं। टू हैंडल, हैंडल यानी होता है संभालना, यानी कोई भी सिचुएशन हो उसको संभालना। हैंडल एनी सिचुएशन यानी कि कोई भी परिस्थिति हो उसको संभालने के लिए उसमें क्षमताएं थी, इसलिए वह जाना जाता था। ही कुड वह काट सकता था। ही कुड कट, वह काट सकता था। कुड आया है, क्षमता को दिखा रहा है, पास्ट में है इसलिए कुड है यहाँ पे। ही कुड कट हेयर, बालों को काट सकता था। विथ, किसके साथ में? हीज आईज क्लोज्ड, हीज आई उसकी आंखें, क्लोज यानी कि बंद, उनकी वो बंद आंखों के साथ में भी बालों को काट सकता था। तो ये उसकी एबिलिटी है। गिव एक्सीलेंट हेयर कट, देता था एक्सीलेंट यानी कि उत्तम हेयर कट्स, यानी कि जो बाल काटने के बाद में जो हेयर स्टाइल बनती है उसको हेयर कट बोला गया है यहाँ पे। तो वो काफ़ी अच्छी हेयर कट देता था। एंड और, वॉज था, ऑलवेज रेडी हमेशा तैयार था। टू हेल्प, मदद करने के लिए। पीपल इन नीड, पीपल यानी कि लोग, इन नीड यानी कि जो ज़रूरत में है। नीड यानी ज़रूरत, इन नीड यानी कि जो ज़रूरत में है उन लोगों की वह मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। वन डे, एक दिन। अमेन, एक आदमी। केम, आया। टू गोटीज बार्बर शॉप, गोटी की नाई की दुकान पे एक आदमी आया। लुकिंग यानी कि दिखता हुआ। वेरी वरीड, वेरी यानी कि बहुत, वरीड यानी कि घबराया हुआ, चिंतित। तो एक आदमी ऐसे दिखता हुआ गोटी की दुकान पे आया। द मैन जो आदमी है, हैड था, एन इम्पॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू, इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, जॉब, जॉब यानी कि जो कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी, इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तो उसका एक नौकरी का इंटरव्यू था, साक्षात्कार था, इसलिए वह आया था। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन उसका एक इंटरव्यू था। बट लेकिन, ही हैड उसके पास था। अ बिग पिंपल, एक बड़ा पिंपल यानी कि मुहासा था। ऑन हीज ऑन यानी पर, हीज यानी उसके। फोरहेड यानी कि उसके माथे पर था। फोरहेड मतलब माथा होता है। दैट जो, ही वॉज वेरी सेल्फ कॉन्शियस अबाउट इट, ही यानी कि वह, वॉज था, वेरी यानी बहुत, सेल्फ कॉन्शियस यानी कि संकोची था। अबाउट यानी कि उसको लेकर के। तो संकोची का मतलब होता है कि जैसे उसे शर्म से आती है, इंटरव्यू में जाते हैं तब थोड़ा संकोच होता है, इसलिए वो संकोची था। सेल्फ कॉन्शियस यानी कि संकोची होना। आगे बढ़ते हैं। गोटी, गोटी जो नाई है। रीअश्योर्ड मतलब होता है आश्वासन देना या समझाना। द मैन, आदमी को। एंड और, सेड यानी कहा। डोंट वरी यानी कि घबराओ मत, डोंट वरी। आई कैन फिक्स, आई यानी मैं, कैन सकता हूँ, फिक्स यानी कि इसे फिक्स कर सकता हूँ। दैट फॉर यू, ये जो है, जो पिंपल है, दैट उसके लिए आया है, फॉर यू आपके लिए। तो ऐसा आश्वासन दिया गोटी ने। ही यानी कि वह,
देन अप्लाइड सम मैजिक पाउडर, जो गोटी है उसके लिए ही आया यहाँ पे, ही उसने देन फिर अप्लाइड, अप्लाइड यानी कि लगाना, लगाया, सम यानी कुछ, मैजिक, मैजिक यानी कि जादुई, पाउडर, पाउडर यानी कि कोई जादुई बुरादा या पाउडर ही बोलेंगे वैसे, तो लगाया ऑन द मेंस फॉरहेड, जो आदमी है, मेंस एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा है, मेंस के फॉरहेड यानी कि माथे पर उसने वो पाउडर लगाया, एंड और द पिंपल, जो मुहासा है, डिसअपियर्ड, डिसअपियर मतलब होता है गायब होना, डिसअपियर्ड यानी कि गायब हो गया, तो वो पिंपल जो है वो गायब हो गया जैसे ही उसने पाउडर लगाया। द मैन वॉज, जो आदमी है वॉज था, अमेज्ड, अमेज्ड यानी कि आश्चर्यचकित था, चकित था, बाई किसके द्वारा, गोटीज क्विक थिंकिंग, गोटी के क्विक, क्विक यानी कि तेजी से, थिंकिंग यानी कि सोच, जो उसकी जल्दी सोच है, तेज सोच है, उससे वो आदमी था वो आश्चर्यचकित था, एंड और थैंक्ड, थैंक्ड यानी कि धन्यवाद दिया, हिम यानी कि गोटी को, फॉर हिज हेल्प, उसने उसको उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया, हेल्प यानी मदद करना, मदद के लिए धन्यवाद उसने दिया। अनदर डे, अनदर डे दूसरे दिन, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, अ ग्रुप यानी कि एक समूह, ग्रुप यानी समूह, ऑफ किसका, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों का समूह, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, बच्चों का समूह, केम यानी कि आया, टू गोटी शॉप, गोटी की शॉप यानी कि दुकान पर आया, विथ किसके साथ आया, गम स्टक इन दियर हेयर, गम यानी कि जो च्युइंगम खाते हैं उसके लिए यहाँ पे गम का ही यूज किया है, जो गम है, स्टक, स्टिक की सेकेंड फॉर्म है, स्टक यानी कि चिपका हुआ था, इन यानी में, देयर हेयर, देयर यानी कि उनके, हेयर यानी कि बालों में, उनके बालों में जो गम है वो चिपका हुआ था। गोटी इमीडिएटली, गोटी ने क्या किया, इमीडिएटली तुरंत, टुक आउट यानी कि निकाला, ही सीजर्स, ही सीजर्स यानी कि अपने कैंची जो है उनको निकाला, सीजर्स जो है वो एस पहले से लगा हुआ होता है क्योंकि कैंची में दो भाग होते हैं इसलिए, सीजर्स कैंचियाँ, कैंची निकाली उसने, अब कैंचियाँ नहीं होनी यहाँ पे, कैंची निकाली उसने, एंड और कट ऑफ, कट ऑफ यानी कि कट यानी काटना होता है, कट ऑफ यानी कि काट फेंका, द गम, जो गम है, जो च्युइंगम है उसको काट फेंका, विदाउट, विदाउट यानी कि बिना किसी, कटिंग एनी, कटिंग यानी कि काटे हुए, एनी ऑफ द चिल्ड्रंस हेयर, कि बिना कोई चिल्ड्रंस हेयर यानी कि बच्चों के जो बाल हैं बिना किसी बाल को काटे हुए उसने गम को निकाल फेंका, जो च्युइंगम है उसको निकाल फेंका उसने। द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, द चिल्ड्रन वर थे, डिलाइटेड, डिलाइटेड यानी कि खुश होना, प्रसन्न होना, तो वो थे, काफ़ी प्रसन्न थे वो, एंड और बिगिन, बिगिन यानी कि शुरू करना, तो उन्होंने शुरू किया, टू कॉल, टू कॉल यानी कि बुलाना, गोटी, गोटी को, द इंटेलिजेंट बार्बर, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान बार्बर, उन्होंने गोटी को बुलाना शुरू कर दिया, बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, ऑफ हीज क्लेवर सॉल्यूशन, ऑफ यानी के, हीज यानी उस, क्लेवर यानी कि चतुर, सॉल्यूशंस यानी कि समाधान, जो वो चतुर समाधान देता था, बुद्धिमानी वाले समाधान देता था, टू देयर, देयर प्रॉब्लम्स, टू देयर यानी उनके प्रॉब्लम्स यानी उनकी समस्याओं के जो समाधान देता था, तो उसके कारण उन्होंने उसको इंटेलिजेंट बार्बर बुलाना शुरू कर दिया। वन डे, वन डे एक दिन, वाइल, वाइल, वाइल यानी कि जबकि, गोटी वॉज कटिंग, गोटी वॉज था, कटिंग यानी कि काट रहा था, अ कस्टमर्स, कस्टमर्स यानी कि जो भी उसका क्लाइंट है उसके, हेयर, हेयर यानी कि बाल, जब भी अपने कस्टमर के बाल काट रहा था, ही यानी कि वह, हर्ड, हर्ड यानी कि सुना, अ लाउड क्रैश, ए लाउड क्रैश यानी कि जोर का, लाउड यानी कि जोरदार, क्रैश यानी कि धमाका, धमाका उसने सुना, आउटसाइड, आउटसाइड यानी कि बाहर, हिज शॉप, हिज यानी कि उसके, शॉप यानी कि दुकान, तो अपनी दुकान के बाहर उसने जोरदार धमाका सुना, ही वेंट, ही वेंट वह गया, टू क्या करने गया, टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट यानी कि जांच पड़ताल करने गया, एंड और फाउंड, फाउंड यानी कि पाया, अ रनवे,
ए रनवे यानी कि एक बेकाबू हॉर्स घोड़ा, एक बेकाबू घोड़ा, पुलिंग यानी कि खींचते हुए, अ कार्ट यानी कि एक जो घोड़े के पीछे गाड़ी लगे रहते हैं उसको कार्ट बोला जाता है, अ कार्ट एक गाड़ी को खींचते हुए, डाउन द स्ट्रीट गली में नीचे। तो गली में नीचे जैसे अपनी जो दुकान होती है वो 2-4 सीढ़ियाँ ऊपर होती हैं, तो इसलिए डाउन द स्ट्रीट आया है यहाँ पे। तो ये खींचते हुए उसने देखा कि एक बेकाबू घोड़ा है जो खींच रहा है एक गाड़ी को। द हॉर्स जो घोड़ा है, वॉज था अबाउट टू क्रैश मतलब कि भिड़ने ही वाला था। तो धमाका पहले कुछ और फोड़ा होगा उसने, अब वो क्या है, भिड़ने ही वाला था। इनटू यानी में अ क्राउडेड मार्केट, क्राउडेड यानी कि भीड़ भरा, मार्केट यानी कि बाजार, एक भीड़ भरे बाजार में वह भिड़ने ही वाला था। सो इसलिए गोटी क्विकली, जो गोटी है, क्विकली यानी कि तेजी से, रैन आफ्टर यानी कि पीछे भागना, पीछे भागा। द हॉर्स यानी कि घोड़े के जो है वह पीछे भागा। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं अभी। विथ हीज क्विक रिफ्लेक्सेस, क्विक यानी कि तेजी के साथ में, रिफ्लेक्सेस, अब रिफ्लेक्स का मतलब तो जनरली प्रतिबिंब होता है, लेकिन यहाँ पे क्विक रिफ्लेक्सेस है यानी कि त्वरित सजगता के साथ में, यानी कि तेजी से ऐसे फुर्ती के साथ में। हीज यानी कि उसकी, तो वो क्या हुआ कि घोड़े के वह पीछे भागा तेजी से सजगता के साथ में। गोटी, गोटी ने क्या किया, ग्रैब यानी हड़पना होता है, ग्रैब्ड यानी कि उसको हड़प लिया। किसको, द रेंज, जो रेंज जो लगाम होती हैं उनको रेंज बोला जाता है, रेंज ऑफ द हॉर्स जो घोड़े की जो रेंज है उनको उसने हड़प लिया। एंड और ब्रॉट इट यानी कि ले आया, इट यानी कि उस घोड़े को, इट टू अ स्टॉप यानी कि होता है रोकना, तो वह उसको एक रुकावट में ले आया। जस्ट इन टाइम, सही समय पर, तो सही समय पर जैसे उसने लगाम पकड़ी और हड़पा उस घोड़े को और ऐसे पकड़ के उसको ले आया, स्टॉप कर दिया उसको, रोक दिया उसको। द पीपुल जो लोग थे, इन मार्केट, इन द मार्केट जो बाजार में जो लोग थे, वर यानी कि थे, ग्रेटफुल यानी कि आभारी थे, फॉर यानी कि के लिए, किसके लिए आभारी थे, गोटी के, क्विक थिंकिंग यानी कि जल्दी सोच, एंड और डिक्लेयर्ड यानी कि घोषित किया, हिम यानी उसे, अ हीरो यानी एक हीरो उसे घोषित किया कि ये भाई बहुत जल्दी उसने सोच के उनको बचा लिया, इसलिए उन्होंने उसको एक हीरो घोषित कर दिया। फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम यानी कि से, दैट डे यानी उस दिन, ऑन यानी कि उसी दिन से, तो स्ट्रेस देते हुए कि फ्रॉम दैट डे ऑन उसी दिन से, गोटी जो है वॉज था, नॉट जस्ट नॉन, ओनली ये कह रहा है कि नॉट जस्ट नॉन यानी कि जाना जाता, गोटी वॉज नॉन यानी कि गोटी जाना जाता था, नॉट जस्ट नॉन यानी कि उसी लिए नहीं जाना जाता था, एज द इंटेलिजेंट बार्बर, तो वो जो इंटेलिजेंट बार्बर है उसी लिए नहीं जाना जाता, बट आल्सो लेकिन हीरो बार्बर ऑफ द टाउन के नाम से भी वह जाना जाता था। तो यहाँ पे नॉट जस्ट एंड बट आल्सो का कॉम्बिनेशन है कि वह जो था वो इंटेलिजेंट बार्बर के नाम से ही नहीं जाना जाता था, बट ऑल्सो हीरो बार्बर के नाम से भी वह जाना जाता था इन द टाउन। एंड सो इसलिए इसी प्रकार गोटी ने कंटिन्यूड यानी कि जारी रखा, टू हैंडल यानी कि संभालना, एनी सिचुएशन किसी भी प्रकार की परिस्थिति, दैट जो केम यानी आती थी, हिज वे उसके रास्ते में, तो उसके रास्ते में जो भी परिस्थिति आती थी उनको वह संभालना उसने जारी रखा। मेकिंग पीपल्स अलाइव, मेकिंग यानी कि बना करके, पीपल यानी कि लोगों की, लाइफ्स यानी कि जीवन, ईजियर यानी कि आसान, तो उसने आसान बना करके, एंड और मोर फन यानी कि अधिक मजे, विथ साथ में, ही इज क्विक यानी कि उसकी, क्विक यानी कि तेज, विट यानी कि समझ, एंड और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, तो उसने अपनी बुद्धिमत्ता से अच्छा ज़्यादा फन करवाया लोगों को और उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी इजी बना दी। तो इसी के साथ में ये जो स्टोरी है ये कंप्लीट होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको क्या क्या नया सीखने को मिला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।